नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपकी भावनाओं की, आपके इमोशंस की, और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाओं के पीछे किन ग्रहों की भूमिका होती है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सुबह पलंग से उतरने के पहले आप ये चेक कर लीजिए कि कौन सी सांस चल रही है। बाईं सांस चल रही है तो बायां पैर नीचे रखिए पहले, और अगर दाहिनी सांस चल रही है तो दाहिना पैर नीचे रखिए। अगर आप ऐसा शुरुआत में ही करेंगे, दिन की शुरुआत में ही कर लेंगे, तो पूरे दिन के कार्यों में आपको सफलता मिलती रहेगी। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी इमोशंस के लिए, आपकी भावनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है और उसे कहा जाता है चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ इसका संबंध होने पर भावनाओं का अलग अलग रूप हो जाता है। पाप ग्रह भावनाओं को दूषित कर देते हैं, शनि, राहु और केतु, और जो शुभ ग्रह हैं ये भावनाओं को शुद्ध कर देते हैं। जो आपके मन की भावनाएं हैं, जो मन की निगेटिविटी है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है राहु से। और राहु जब भावनाओं को प्रभावित करता है, भावनाओं पर असर डालता है, तो भावनाओं का रूप विकृत हो जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय राहत की बात यह है कि आपकी सेहत में भी सुधार होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा ताकि बेवजह के विवाद ना हो। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, इस समय कोई संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है और करियर में आपके अनुकूलता आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको उपहार भी मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, करियर में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी और आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य जरूर होंगे। शुभ रंग धानी है आपका और भाग्य है 75%। अब ये जानते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव होने से भावनाएं कैसी हो जाती हैं। देखिए, सूर्य जब भावनाओं को प्रभावित करता है तो व्यक्ति क्रूर हो जाता है, क्रूएल हो जाता है और शासन करने की भावना पैदा हो जाती है। ये जबरदस्ती करवाने वाला भाव भी प्रबल कर देता है। मंगल क्रूरता और हिंसा दोनों का भाव देता है। ये अपराध की भावना भी पैदा करता है। बुध चालाकी की भावना देता है और बौद्धिकता यानी बुद्धि वाला पार्ट, इंटेलेक्चुअल पार्ट भी देता है। बृहस्पति भावनाओं को शुद्ध कर देता है, भावनाओं को पवित्र बना देता है, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति अहंकार भी देता है। शुक्र अगर भावनाओं को प्रभावित करे तो ऐसे लोग बड़े ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और ऐसे लोग भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, यानी भावनाओं के हिसाब से ही जीवन में चलना शुरू कर देते हैं।
कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, कहीं ना कहीं परिवार में समस्याएं आपकी बढ़ रही हैं और इस समय आपको जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो इस समय हनुमान जी की पूजा करें, आपको लाभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 60%। सिंह राशि, सेहत की स्थिति कुल मिला के आपकी ठीक रहने वाली है, लेकिन खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखें और ज्यादा आलस्य मत दिखाएं कि बड़े मौके आ करके आपके हाथ से छूट जाएं। शुभ रंग नारंगी है आपका और भाग्य है 70%। कन्या राशि, आपकी व्यस्तता थोड़ी बढ़ी हुई है इस समय। स्थान परिवर्तन के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस समय जो भी आप लिखा पढ़ी करेंगे, जो भी आप कागज पत्तर का काम करेंगे, उसमें सावधानी रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपका प्रश्न लेते हैं। भारत भूषण शर्मा जी ने हमें मेल लिखा है, हरियाणा से, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है गौरव शर्मा। गौरव की जन्म तारीख है 8 फरवरी 1999। जन्म का समय है 9:56 रात को और जन्म का स्थान है जींद, हरियाणा। ये पूछ रहे हैं कि बेटा सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ अंकों से सफलता नहीं मिल पाती, 2-3 अंकों से रुक जाता है। तो सरकारी नौकरी की क्या संभावना है, सफलता कब मिलेगी? देखिए, गौरव की जो कुंडली बनती है ये कन्या लग्न की कुंडली है और जो राशि बनती है वो बनती है तुला राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा राहु की चल रही है जून 2022 तक। शनि की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा में किसी टेक्निकल फील्ड में, तकनीक के क्षेत्र में, फाइनेंस में या शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाएंगे जून 2022 से लेके अक्टूबर 2023 के बीच में। बाधा आ रही है बुध की वजह से, तो आप अपने पुत्र को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। तकरीबन 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। अब पुनः ये जानते हैं कि किस ग्रह से भावनाएं कैसी हो जाती हैं। अगर शनि का प्रभाव आपकी भावनाओं पर हो, आपके इमोशंस पर हो, तो शनि भावनाओं की बहुत परीक्षा लेता है और कभी कभी व्यक्ति इमोशनली परेशान होकर के, भावनाओं से परेशान होकर के डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन कभी कभी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करता है और ऐसी स्थिति में संत समान हो जाता है, आध्यात्मिक भी हो जाता है। राहु जब भावनाओं को प्रभावित करता है तो भावनाएं दूषित हो जाती हैं। कुविचार, गलत विचार, अश्लील विचार, घृणित भावनाएं राहु के प्रभाव से पैदा होती हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, इस समय आपको मान सम्मान मिलने की संभावना बनी हुई है और आपके करियर की स्थिति में भी सुधार के योग दिख रहे हैं। सबसे बेहतर बात यह है कि इस समय आपको धन का लाभ भी जरूर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान बनाए रखें और किसी भी तरह के निर्णय में, डिसीजन में सावधानी रखें। संभव हो तो हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, पारिवारिक मामलों में थोड़ी व्यस्तता आपके लिए दिख रही है और काम का दबाव भी आपके लिए दिखाई दे रहा है। इस समय आपको उपहार का और सम्मान का लाभ मिलेगा, ये बात थोड़ी राहत की बन रही है।
शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 70%। अब मान लिया कि आप अपनी भावनाओं से परेशान हैं, निगेटिव विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, या बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, भावनाओं से परेशान हैं, तो क्या उपाय करेंगे? अगर भावनाएं मन को परेशान कर रही हों तो भगवान शिव की उपासना बहुत लाभकारी होती है। इससे मन और भावना को कंट्रोल करना आसान होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से भी बहुत लाभ होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से भी मन को मजबूत करने में फायदा होता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें तो इससे भी फायदा होता है। अगर इमोशनली ज्यादा परेशान हैं, भावनाएं ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो सलाह लेकर के एक ओपल जरूर पहनना चाहिए। ये भावनाओं को कंट्रोल करने के मामले में, भावनाओं को नियंत्रित करने के मामले में काफी अच्छा होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, पुराने विवाद भी आपके हल होंगे, और लाभ की बात यह है कि धन की स्थितियां सुंदर होंगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, आपके करियर के मामले में इस समय सुधार दिख रहा है, और जो पुराने संबंध खराब हो गए थे वो ठीक होते दिखाई दे रहे हैं। इस समय जीवन में, करियर में कोई परिवर्तन हो सकता है जिसकी संभावना आपके लिए बन रही है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मीन राशि, धन हानि से आपको बचाव करना होगा इस समय, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। बेहतर होगा गुड़ का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य होगा 60%। अब मान लिया कि आपकी भावनाएं दूषित हैं, आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, आपके मन में अश्लील विचार आते हैं, काम भाव के विचार आते हैं, तो कैसे इसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, एकादशी का उपवास जरूर रखिए, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से मन को नियंत्रित कर पाना आसान होता है। तामसिक वस्तुएं बिल्कुल ग्रहण न करें, और सरसों की चीजें और बासी खाना ना खाएं। प्राणायाम करने से प्राण को और मन को साधना आसान होता है, इसलिए अधिक से अधिक प्राणायाम करें, और रोज सुबह शाम या केवल सुबह के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप पहनिए बृहस्पतिवार के दिन, इससे भी आपको लाभ होगा। तो हमने आज बात की भावनाओं के बारे में, बात आज के सलाह की करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। नीलम जी ने जबलपुर से हमें मेल लिखा है, अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 3 फरवरी 1989, जन्म का समय है 6:40 सवेरे, और जन्म का स्थान है जबलपुर। पुत्र का नाम है धवल। धवल की जो प्रश्न है वो ये है कि इसका विवाह कब होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, धवल की कुंडली बनती है मकर लग्न की, और राशि जो धवल की बनती है वो बनती है धनु। महादशा चल रही है चंद्रमा की, और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, जुलाई 2022 तक। मोटे तौर से आपके बेटे के विवाह का समय अभी चल रहा है, और विवाह इनका जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में, यानी 2022 के आरंभ में इनका विवाह होने का योग दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, और आगे का भविष्य भी ठीक है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में है ये, और करियर में काफी तरक्की कर पाएंगे। अब इनका शीघ्र विवाह हो जाए, इसके लिए सिर्फ एक उपाय करना है। इनको बोलिए सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, तो इनके लिए बहुत
अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। घर के दरवाजों को जोर जोर से बंद मत करिए। अगर घर के दरवाजों को जोर से तड़ाक भड़ाक जोर से दरवाजा बंद करेंगे, घर में दरवाजों की आवाज होगी, तो इससे आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। इसलिए घर के दरवाजे अगर आवाज करते हो तो उन्हें भी दुरुस्त करें और कोशिश करें दरवाजा खोलते और बंद करते समय जोर जोर की आवाज ना हो। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।